साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, कोयरी परिवार के वंशज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार के जहानाबाद जिले की एक ग्रामीण बस्ती में हुआ था। उन्हें एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने उन्हें दृढ़ मूल्यों के साथ बड़ा किया। जैसे जैसे वह अपने प्रारंभिक वर्षों में आगे बढ़े, बाबू जगदेव ने अवज्ञा की भावना प्रदर्शित की, जैसा कि उच्च जाति के और एक शिक्षक के साथ उनके युवा टकराव से पता चलता है। इन प्रतिकूलताओं के बावजूद वे दृढ़ रहे और 1944 में 22 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उन्होंने अपनी तृतीयक शिक्षा प्राप्त की। 1948 में पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1950 में उसी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। साथियों, नौकरशाही और पत्रकारिता के साथ संक्षिप्त कार्यकाल रहा। कई चुनौतियों के बावजूद बाबू जगदेव ने बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की और बिहार सचिवालय में पोस्टिंग हासिल की। हालांकि जल्द ही उनका मोह भंग हो गया, जिसके कारण 1953 में कुछ ही महीनों के बाद उन्हें सेवा से इस्तीफा देना पड़ा। जन चेतना जगाने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए बाबू जगदेव ने सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र जनता के संपादन का जिम्मा उठाया। बाद में वह 1956 में हैदराबाद चले गए, जहां उन्होंने 2 प्रकाशनों के संपादक के रूप में काम किया। उदय एक हिंदी साप्ताहिक और सिटीजन एक अंग्रेजी साप्ताहिक जो हैदराबाद में स्थित था। उनके लेखन में एक विद्रोही प्रवृत्ति देखी गई, जिसने कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को परेशान कर दिया। इन दबावों के बावजूद उन्होंने दृढ़ता से अपने सिद्धांतों को बरकरार रखा और अपनी ईमानदारी से समझौता करने के बजाय इस्तीफा देना चुना। उनका अंतिम समय में राजनीति हैदराबाद से लौटने पर हुई। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदार बन गए। उनके वक्तृत्व कला ने जनता को मंत्र मुग्ध कर दिया। इसके बावजूद वह 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में असमर्थ रहे। सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर प्रचार किया और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें साइकिल पर प्रचार करना पड़ा। वर्ष 1967 भारतीय राजनीति और सामाजिक न्याय में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि बाबू जगदेव के अथक प्रयास अंततः सफल हुए। वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में विजयी हुए। यह वर्ष बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। इस प्रशासन की स्थापना में बाबू जगदेव प्रसाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपना रास्ता बनाते हुए अंततः सरकार गिर गई और जगदेव बाबू ने अपनी पार्टी शोषित दल की स्थापना की। 1968 में उन्होंने बीपी मंडल जैसे सामाजिक न्याय के पैरोकारों के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार बनाई। मंडल मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, जबकि जगदेव बाबू ने सिंचाई और बिजली मंत्री का पद संभाला था। दुख की बात है कि यह सरकार अल्पकालिक थी और केवल 50 दिनों तक चली। 1969 से 1970 की अवधि के दौरान राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी और बाबू जगदेव ने संक्षिप्त कार्यकाल के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। साथियों, इसी बीच उन्होंने सोवियत संघ का दौरा किया और लेनिन से काफी प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें बिहार का लेनिन की उपाधि भी मिली। साथियों, वे अर्जक संघ के साथ जुड़े राम स्वरूप वर्मा के नेतृत्व में अर्जक संघ द्वारा अपनाए गए ब्राह्मणवाद विरोधी विचारों ने बाबू जगदेव को बहुत मोहित किया। 1972 में उन्होंने अपने शोषित दल का वर्मा के शोषित समाज दल के साथ विलय कर शोषित समाज दल का गठन किया, जिसमें वर्मा अध्यक्ष और बाबू जगदेव प्रसाद महासचिव बने। इस नए संगठन के माध्यम से बाबू जगदेव ने बिहार के हाशिए पर मौजूद लोगों को उत्साहित और सशक्त बनाया। साथियों, उनका अंतिम दिन रहस्यमयी मौत ने सबको चौंका दिया। मई 1974 में बाबू जगदेव ने 6 मांगे पेश करते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने कई सार्वजनिक बैठकें की, जिन्होंने जनता को प्रेरित किया और राज्य में सरकार और सामंती ताकतों के बीच बेचैनी पैदा की। हालांकि सरकार नहीं मानी और बाबू जगदेव ने 5 सितंबर 1974 को अपनी मांगों के विरोध में राज्यव्यापी सत्याग्रह की घोषणा करते हुए आंदोलन को तेज करने का फैसला किया।
कथित तौर पर नियोजित सत्याग्रह से ठीक 2 दिन पहले उन्हें अपने जन्म स्थान कुर्था में उनके जीवन को खतरे के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। 5 सितंबर 1974 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन पुलिस अधिकारियों ने केवल उकसावे पर निडर नेता को गोली मार दी। रिपोर्ट से पता चलता है कि पुलिस बल, जिसमें कथित तौर पर उच्च जाति के अधिकारी शामिल थे, फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए जहां बाबू जगदेव को यातना दी गई। दुर्भाग्यवश बाबू जगदेव की उसी दिन चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उनकी मौत रहस्यमय बनी हुई है। सामाजिक न्याय के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की मौत के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन और आक्रोश फैल गया। कई लोगों का मानना कि उनके मौत सरकार और ऊंची जाति के पुलिसकर्मियों की सामाजिक साजिश का नतीजा था, जिन्हें उनकी राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता से खतरा था। पुलिस का यह औचित्य कि उन्होंने हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाई थी, व्यापक रूप से विवादित था। बाबू कुशवाहा का प्रसिद्ध नारा, पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगी, सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बलिदान और संघर्ष पर प्रकाश डालता है। साथियों, देश की 85% बहुजन और उनकी पार्टी एक होकर अगर चुनाव लड़े तो वे दिन दूर नहीं जब दिल्ली की सत्ता बहुजनों के हाथों में होगी। सामाजिक न्याय के मसीहा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को उनकी जयंती के अवसर पर हमारा YouTube चैनल भारतीय बहुजन संघ श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।